तेजी से बढ़ने लगे हैं। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,13,702 तक पहुंच चुकी है, जबकि एक ही रोज़ में 83 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 2,255 हो चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,385 नए टेस्ट किए गए। पंजाब में 43,460, सिंध में 41,303, खैबर पख्तूनख्वा में 14,527, बलोचिस्तान में 7,031, गिलगित बल्तिस्तान में 974, इस्लामाबाद में 5,963, जबकि आज़ाद कश्मीर में 444 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का कहना है कि आलमी इदारे सेहत की तजवीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी नहीं। 2 हफ्ते लॉकडाउन, 2 हफ्ते नरमी की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। आलमी इदारे सेहत ने सिर्फ वबा को देखना होता है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का कहना है कि अवाम ने समझा कि रमज़ान के साथ करोना वायरस ख़त्म होगा। रुपए में तब्दीली तक करोना से निपटना नहीं जा सकता। जो सेक्टर्स बंद हैं वो बंद ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि आवाम के लिए जो बेहतर है वो फैसले करते हैं। कोरोना के साथ ज़िंदगी को भी चलाना है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने मज़ीद कहा कि कोरोना के मामले पर सोची समझी हिकमत अमली अपनाई जाएगी। आने वाले दिनों में कोरोना केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हालात ख़राब हुए तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कोरोना वबा की रोकथाम के लिए कायम काबीना कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में कोरोना वबा का फैलाव कम करने के लिए हुकूमती इक़दामात पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास की अहम सदारत करेंगे। इजलास में मुतासरा मरीज़ों के इलाज मुआवजे की सहूलतों का जायज़ा लिया जाएगा। सूरत हाल के तनाज़र में मज़ीद इक़दामात और फैसले भी किए जाएंगे। सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान, सूबाई वज़रा राजा बशारत, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हाशिम जमाबक, मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल, फ़याज़ुल हसन चौहान, चीफ सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, साबिक प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर शौकत महमूद भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म जारी है। शुपियां में काबिज फौज ने मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। ज़िला शुपियां के इलाके सोगो हिंदमा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। गासिब फौज ने इलाके की पूरी तरह सील करने के बाद घर घर की तलाशी शुरू कर दी। गुज़श्ता कई रोज़ से जारी भारतीय फोर्सेस की जालिमाना कार्रवाइयों में अब तक 25 कश्मीरी शहीद और दर्जनों बेघर हो चुके हैं। हुर्रियत लीडरों ने मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की और भारतीय बर्बरियत की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश शदीद मुश्किलात पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की ताहाल अदम वापसी मुजरिमाना लापरवाही काबिल मज़म्मत है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पास पैसे, ख़त और टिकट के ज़ायद किराए वसूल करने के हवाले से इतलात काबिल अफसोस है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा बयान देकर भूल जाते हैं। सिफारत खानों के अदम ताउन की शिकायत आम हो चुकी हैं। ईद उल फितर से कबल तमाम पाकिस्तानियों की वापसी के ऐलान के हवाले से खुसूसी तौर पर ऐलान किया गया था। ज़ायद किराए क्यों वसूल किए जा रहे हैं? शहबाज शरीफ ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी वतन वापसी के लिए वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा सिफारत खानों की सिफारिशें ढूंढने पर मजबूर हो चुके हैं। तकारीर, बयान, झूठे दावे, हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की अमली मदद करे। आगे बढ़े, आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने वजारत हाउसिंग की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए सरकारी घरों पर कब्जे खाली करवाने के हवाले से वजारत हाउसिंग को आखिरी मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सरकारी घरों पर कब्जों से मुताल्लिक अज खुद नोटिस केस की समाअत की।
عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت پر سیکرٹری ہاؤسنگ کی دستخط شدہ رپورٹ دی جائے گی۔ تمام قابضین سے سرکاری رہائش گاہوں کو خالی نہیں کرایا گیا۔ افسران ذاتی رہائش گاہیں ہونے کے باوجود سرکاری گھر الاٹ کروا لیتے ہیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ کئی سرکاری افسران نے گھر الاٹ کروا کر آگے کرائے پہ دے رکھے ہیں۔ وزارت ہاؤسنگ کی پیش کردہ رپورٹس جھوٹ پر مبنی ہے۔ پولیس لے جا کر سرکاری گھروں پر قبضے خالی کروائے جائیں گے۔ بھارت باز نہ آیا، لائن آف کنٹرول پر ایک مرتبہ پھر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 2 بچے اور 2 خواتین شدید زخمی ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل ٹی جی میجر جنرل بابر افتخار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کرتے ہوئے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ فائرنگ جندروٹ سیکٹر میں کی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ جندروٹ سیکٹر کے گاؤں ڈیرہ شیر خان، سندھارا اور بامروچ میں سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ فائرنگ کی زد میں آ کر 4 شہری شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والوں میں 2 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں، جن کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہیں رموز کائنات، کیا ہے فہم، کیا ہے تفہیم؟